नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 9 जून, दिन है सोमवार। आज हम बातचीत करेंगे चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान ने बड़ी बात कही, जिसके बाद महागठबंधन ने भी अचानक अनन फनन में बड़ी बैठक बुलाई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बड़ी बैठक होगी, तेजस्वी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने टेंशन बढ़ाई है, तो सहनी खुश हैं प्रशांत किशोर भड़क गए हैं। और पटना में दरोगा जी के परिवार पर गोलियां चली है। बेटे को भी गोली मारी गई है, दरोगा जी को गोली मारी गई है, भतीजे को भी नहीं छोड़ा गया है। सबसे पहले हम महागठबंधन की बात करेंगे। महागठबंधन ने 12 जून को बड़ी बैठक बुलाई। क्यों बड़ी बैठक है, क्या बड़ी बैठक है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि एनडीए जो कितनी बड़ी तैयारी में है, धीरे धीरे मजबूती के साथ आपको देख रहे हैं कि चिराग पासवान आपको आरा में मीटिंग किया, सिटिंग किया, बड़ी ऐलान कर दिया वहाँ से। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो है सो जो एनडीए में ही हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर में दोनों दो ध्रुव, दो दिशा में, दोनों तरफ से देखिए घेरने की तैयारी है एनडीए की, महागठबंधन इंडिया एक ब्लॉक को। तरफ तिरहुत और एक तरफ तो इसको ऐसे समझिए कि अब तेजस्वी यादव जो 2020 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाते बनाते रह गए थोड़ी सी चूक से, वह चूक इस बार वह कतई नहीं करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन। और तेजस्वी यादव जो महागठबंधन को लीड कर रहे हैं बिहार में, तो अब 12 जून को महागठबंधन की बैठक होने जा रही है। यह जो है सो आपको चौथी बैठक होगी। इससे पहले आपको 17 अप्रैल को आरजेडी के कार्यालय में महागठबंधन की जो इंडिया ब्लॉक है बिहार में, उसकी बैठक हुई थी। और 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में, जो प्रदेश मुख्यालय है बिहार का, वहां बैठक हुई। उसके बाद से 4 मई को दीघा रिसोर्ट में बैठक हुई। एक महीने के बाद अब बैठक हो रही है। अब देखिए, वही हम कह रहे हैं, तो ये बहुत ही जो तेजस्वी यादव रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के पार्टी मामलों के प्रभारी हैं, राजेश राम, आपने देखा भी था कि राजेश राम ने जो कुढ़नी में जो एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो पीएमसीएच में जो एडमिशन घटना के हुई समय जो उसका जो निधन हुआ, उसको लेकर के कितना हाय तौबा कांग्रेस ने मचाया था। और पूरे बिहार में एक तरीके से कहा जाए तो एक नई फिजा बना दी थी वो। तो ये निश्चित रूप से दुखद घटना को भी लेकर के देखिए कांग्रेस कहां तक मर्माहत है, कहां तक। और चिराग पासवान और ये मैंने आपको तेजस्वी यादव की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल, वह भी पूरी मजबूती के साथ इस, तो ये एक बड़ी, तेजस्वी भी गए थे वहां, चिराग बिल्कुल पासवान भी फिर गए थे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से की जा रही है। और देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बना हुआ है, उसमें अब आपको जो सीट शेयरिंग की बात होगी, कैसे कैसे बात होगी, तो यह कई सारे अहम मुद्दे हैं जो कि आपको 12 जून को महागठबंधन की जो बैठक होगी, उसमें तमाम जो है सो तीनों वाम दल होंगे, कांग्रेस होगी, आपको राष्ट्रीय जनता दल होंगे, उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी होगी, और इसमें किसी को एंट्री करनी है, करानी है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की एंट्री होगी। और अब जैसे बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, अब जैसे लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय है, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसकी क्या, तो कई सारे अहम सवाल हैं जो इस तरह से इनका कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन का। तो ये आपको एक कहीं ना कहीं कुछ होगा। लेकिन इस हर बार बैठक में ऐलान कहा जाता है कि तेजस्वी को सीएम चेहरा की बात कही जाती है, प्रोजेक्ट किया जाए। पिछली बार आपने बताया भी था किस तरीके से एक तस्वीर आई थी, पीछे बैकग्राउंड में तस्वीर आई थी, तेजस्वी यादव सिंगल थे, उसको आपने डिकोड भी किया था बाद में। और लेकिन अभी भी सीएम चेहरे को लेकर नहीं नहीं, देखिए, सीएम चेहरा को लेकर के इतनी बात तय मानिए कि तेजस्वी यादव जो ड्राइविंग सीट पर हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, और विधानसभा में बड़ी पार्टी है, तो इस लिहाज से आप समझिए। और ये तो इंडिया ब्लॉक का आपको पहले से ही अनाउंसमेंट है, कांग्रेस की ओर से ही कहा गया है कि जिस स्टेट में जो पार्टी ड्राइविंग सीट पर होगी,
वही जो है सो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ है कि तेजस्वी यादव ही नेतृत्व करेंगे और तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे बिहार में महागठबंधन। हालांकि देखिए, ये पहले से कांग्रेस अनाउंस नहीं करती, ये तमाम घटक दल मिल करके अनाउंस करेंगे। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, यह बात समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन इंडिया ब्लॉक मुकेश की सहनी ने भी कहा है कि जब ऐलान होगा तो बड़े पैमाने पर लॉन्चिंग की जाएगी। गाना लॉन्चिंग कर रहे थे कल, उन्होंने इस दौरान कहा। देखिए, निश्चित रूप से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी आपको मजबूत पार्टनर हैं, अलायंस बड़ी पार्टनर, तैयारी में है वो। बड़ी तैयारी में हैं। और वह जो सहनी समाज का वोट है वह उनके पाले में है, और सहनी समाज कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप देख रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के राहुल गांधी आरक्षण की बात भी कह रहे हैं मुकेश नहीं, वही कह रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के आप राहुल गांधी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, नीतीश के गढ़ में जाकर के हुंकार भरा था बीते दिन। तो वो, और 36% पिछड़ा अति पिछड़ा की आबादी की बात बिहार में है, तो वो उसको साधने की कवायद है। तो जैसे 36% आपको मुसलमान और यादव हैं बिहार में, उसी तरह से 36% पिछड़ा और अति पिछड़ा है। तो उसको साधने की कवायद में कहीं ना कहीं लगी हुई महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लगी हुई है, और एक बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही तो है। एक बड़ी तैयारी में महागठबंधन है। वही चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान ने कल बड़ा ऐलान किया। 243 सीटों पर उन्होंने लड़ने का ऐलान किया और इसके पीछे का मकसद भी बताया। क्या मकसद है, क्या मकसद था? देखिए, संक्षिप्त चिराग में। पासवान, आपको समझ लीजिए कि आरा के रमना मैदान में बीते दिन आप उनकी सभा हुई, उसमें उन्होंने कहा कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है और हम लोग लड़ेंगे। और उसमें देखिए, एनडीए गठबंधन को ही फायदा होगा। कुछ सीट पर जितनी सीट अलॉटेड होगी, जो उनको मिलेगी उनकी पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, तो वो उतनी सीट पर लड़ेगी। लेकिन जब एनडीए फोल्ड की जब तैयारी, एनडीए फोल्ड जब चुनाव लड़ेगा, तो उस सीट पर तो निश्चित रूप से अलायंस पार्टनर जो सहयोगी दल होंगे उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बीते दिन कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही रहेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। देखिए, इसमें कोई इफ बट तो है ही नहीं है। नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे आपको इंडिया माने एनडीए की ओर से। तो वो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जेडीयू के, और चीफ मिनिस्टर बिहार हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी मुजफ्फरपुर में जो सभा बड़ा की कार्यक्रम किया था। संवैधानिक अधिकार जो परिसीमन को परिसीमन लेकर। सुधार को, तो उसमें भी स्पष्टता के साथ कहा गया है, उसमें तो कोई इफ बट है नहीं। आपको नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे लेकिन एनडीए का। उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। ऐसी बातें आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। जिस तरीके से खबरें चल ली, बातें सामने आई, सीट शेयरिंग को लेकर बात सामने आई कि 4 से 5 सीटों में कुशवाहा मान जाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं है। देखिए, वही बात तो सब, देखिए इसको किस तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस जो करते हैं, या जो समझते हैं, जो समझाते हैं, वो किस चश्मे से देख रहे हैं, उसी तरह से उसको डिकोड करते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं नाराज नहीं है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने बड़ा सम्मान दिया है आपको चुनाव परिणाम के बाद लोकसभा के। तो इस लिहाज से वह, अब जो भी सीट उनके खाते में आती है, अब तो देखिए, सीट तो किसके खाते में कितनी मिलेगी एनडीए से या इंडिया ब्लॉक से, यह तो कोई नहीं जानता है, कोई अंतर्यामी नहीं है, या फिर कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है। लेकिन इतनी बात तय मानिए, सम्मानजनक सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी मिलेगी। और देखा भी गया कि बीते दिन जो बिहार में जो कमिटी बनी, उसमें भी उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को आपको सम्मानजनक नेतृत्व भी दिया गया, प्रतिनिधित्व भी दिया गया लेकिन है। प्रशांत किशोर चिराग पासवान पर भी भड़क गए। देखिए, प्रशांत किशोर विपक्ष की पार्टी है, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर तो बोलेंगे ही कि जी, कि अब जैसे बोल रहे हैं कि वह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, इतना बार्गेनिंग कर रहे हैं। बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो देखिए यह बार्गेनिंग, देखिए इससे राजनीति, जनता को क्या लेना है? अब देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी दल हो, तो वह अगर यदि है तो राजनीति में तो भजन कीर्तन करने के लिए तो कोई नहीं है। चिराग लेकिन पासवान हो, हम हो, आप हो, कोई भी जब राजनीति कर रहे हैं तो पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ समझ लीजिए कि चिराग पासवान जितनी बात कह रहे हैं वह एनडीए की मजबूती के लिए कर रहे हैं। अब आपको जो प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं, वह भी कोई भजन कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वह भी चुनाव लड़ने की ही तैयारी में है, और मजबूती के साथ देखिए, साफ कह रहे हैं सभी सीटों पर लड़ेंगे हम। सभी सीटों पर लड़ेंगे। कोई लड़े या ना लड़े। तो बिल्कुल 243 पर लड़ेंगे, अकेले अपने दम पर लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसको नजरिया क्या है, आप किस चश्मे से देख रहे हैं। और इतनी बात तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है कि वह जो चिराग पासवान को करें कि सीट का प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो यह देखिए, चिराग पासवान तो 2020 में करके दिखा दिया, बड़ी मजबूती के साथ लड़ा। और देखिए, वो जो उनके पार्टी का परसेंटेज निकालिएगा, 6 से 7% की बात है।
और इस बार उसको 10-12 करने की बात है। तो निश्चित रूप से आपको चिराग पासवान एक बड़ी तैयारी में है। प्रशांत किशोर देखिए राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कटाक्ष करेंगे और विपक्ष की पार्टी है वो। दरभंगा में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि दरभंगा में बिना परमिशन के बीजेपी के नेता मशाल जुलूस निकालने वाले थे। हालांकि निकाला नहीं गया था, प्रशासन पहुंच गया था और प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज का आरोप बीजेपी नेताओं ने लगाया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य कुमार मुन्ना, उनकी पिटाई हो गई, उन पर लाठियां चलाई गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं के हाथ पैर भी तोड़ दिए गए। इसको लेकर डीएमसीएच में मंत्री भी गए थे, डीएम एसपी को फोन लगाया और बीजेपी के विधायक हैं वो तो साफ साफ कह रहे हैं पुलिस वालों को तो जेल भेज देना चाहिए। देखिए, ये दरभंगा में जो मामला है उसको खामोखा तूल दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो स्थानीय प्रशासन को जो उचित लगा उसने कार्रवाई की, नंबर एक बात। अब आप बगैर परमिशन का आप अगर यदि मशाल जुलूस या जुलूस निकालिएगा तो निश्चित रूप से उसमें आपको प्रशासन रोकेगा। तो निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे या अन्य वो कार्यकर्ता या समझाने महिला, गए थे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं निकालने गए थे, समझाने गए थे कि खत्म कर दिया, तो हम ही वो को पीट दिया। नहीं, वो कोई भी चीज़ आप करते हैं तो विद द परमिशन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो नहीं था। तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप उत्तेजना फैलाइएगा, आप कोई बात करिएगा तो निश्चित रूप से प्रशासन का दायित्व, प्रथम दायित्व है कि वह आपको रोके। और आप उसमें आप कोई उसी में कोई उग्र हो गया तो निश्चित रूप से प्रशासन को लाठीचार्ज करनी पड़ी। प्रशासन के लाठीचार्ज से कुछ लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। उसमें मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी बात किया और देखिए डीएम वहाँ एसपी को फोन लगाया था। निश्चित रूप से, और वहाँ के विधायक हैं जो केवटी के डॉक्टर मुरारी मोहन, तो उन्होंने भी कहा है, तो उन्होंने भी गंभीरता के साथ बात को कहा है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को आप काम करने दें, कोई भी आदमी हो प्रशासन। लेकिन कल फिर प्रदर्शन हुआ, फिर प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ किया गया, बीजेपी के नेता सड़क पर उतर गए। देखिए बिहार में सरकार एनडीए की और बीजेपी नेता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सवाल है कि जब नट बोल्ट स्क्रू टाइट होगा तो आप प्रदर्शन करिएगा ही करिएगा। या भारतीय जनता पार्टी हो या हम हो, आप हो, कोई भी आदमी हो, तो यह आपको प्रशासन को काम करने दे, प्रशासन को फ्री हैंड छोड़े, यही तो है। वहीं पटना में गोलीकांड हुआ है। पटना में दरोगा जी पर गोलियां चली हैं। सहरसा जिले में पोस्टेड हैं दरोगा जी, उन पर गोलियां चली हैं। उनके बेटे की शादी कुछ दिन पहले हुई थी, 3-4 दिन पहले बेटे की शादी हुई थी, उस पर भी गोलियां चली हैं। इतना ही नहीं, भतीजे को भी गोली मार दी गई है। तो पटना में जमीन के चक्कर में विवाद हुआ है। ससुराल में दरोगा जी गए थे, वहां दरोगा जी पर ऐसे हुए। नहीं, देखिए पटना पटना जिला का यह मामला है, धनरुआ है, और आपको सेवती गांव पड़ता है। तो वहां पर जो कुछ विवाद था जमीन उमीन से संबंधित रहा होगा, तो उसी मामले को लेकर के जो दरोगा जी थे जो सहरसा में पदस्थापित हैं, मनोज सिंह, वह उनके पुत्र और उनके भतीजे को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार करके ये कर दिया। उसके बाद से ये लोग फरार हो गए। तो निश्चित रूप से पुलिस अनुसंधान कर रही है, अपराधियों को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए तमाम तरह के इनपुट्स को इकट्ठा कर रही है। और उसके जो भी अपराधी करेंगे, अपराध को, घटना को अंजाम दिया, वो दबोचे जाएंगे। वो उसमें लेट भले हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ी टारगेटेड घटना है। जिस बड़ी तरीके घटना से है निश्चित 3 रूप से। लोगों को गोली मारी गई है। अभी पटना जिले में पटना में लगातार अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा निश्चित था। रूप बीते से। दिनों 8 थानेदारों का तबादला भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं हो देखिए रही हैं। पुलिस के लिए चुनौती है। और धनरुआ ऐसे इलाके में निश्चित रूप से जो पटना जिला में पड़ता है, तो पटना पुलिस क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और इस तरीके से घटना को अंजाम देके अपराधी फरार हो जा रहे हैं, पुलिस दरोगा को ही मार दे रहे हैं, उनके बेटे, उनके भतीजे को मार दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह संवेदनशील मामला है। पुलिस, हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, पुलिस बड़ी कार्रवाई करेगी। अगर नहीं करेगी तो यह गलत मैसेज लेकिन है। अपराध का ग्राफ तो बढ़ रहा है। चुनावी साल है, सीतामढ़ी में ठेकेदार की हत्या हो जाती है, रोहतास में हत्या हो जाती है एक युवक की। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं और तेजस्वी यादव लगातार घटना स्थलों पर जा भी रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जिस बात को कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है, तो यह अपराध बढ़ा है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो निश्चित रूप से आप इतनी बात समझ लीजिए कि अपराध को नियंत्रण करना किसका काम है। अपराध को नियंत्रण करना पटना जिला प्रशासन का काम है, पटना पुलिस का काम है। और किस तरीके से जो गोलीबारी हो रही है और गोलीबारी करके भाग जा रहे हैं, दरोगा की माने पुलिस की हत्या हो जा रही है, यह एक बड़ा चिंतनीय मामला है। और निश्चित रूप से सभ्य समाज में कभी भी इस तरीके से घटना नहीं होनी चाहिए। तो आपने जाना कि हमारी किन खबरों पर नजर रहेगी और बिहार की सियासत में आजकल क्या कुछ चल रहा है। चिराग
ने क्या ऐलान किया, उपेंद्र कुशवाहा क्यों नाराज दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बड़ी तैयारी की और बड़ी बैठक तेजस्वी यादव ने अचानक बुलाई है। ये अचानक बैठक हो रही है क्योंकि 2 ही 3 दिन बचे हैं और बड़ी बैठक होने वाली है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।